हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आ चुका हूं। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। वेब 3.0 ब्लॉकचेन को लेके अपडेट है। पाई सेवरल स्टेज एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, किस तरीके से पाई नेटवर्क काम करने वाला है। मास्टर कार्ड लॉन्चेस, पाई के और भी अलग अलग मेथड्स आने वाले हैं पेमेंट्स को लेके। सिंगापुर न्यू क्रिप्टो रेगुलेशन, एक नया रेगुलेशन आ रहा है पाई नेटवर्क को लेके वहाँ पर भी। और पूरा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अलग अलग कंट्रीज क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रही है और टैक्स रिडक्शन भी लगा रही है, जिसमें कि आप सभी को बेनिफिट होगा। टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंदर टॉप 10 में पाई नेटवर्क को रखा गया है। और वो क्यों रखा गया है वो आपको पता लगेगा और किस तरीके से आपको और भी यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सारी जानकारी मिलेगी। और कुछ सरप्राइजेस है जो वीडियो के अंदर ही आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे आप सभी देखो किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर प्रमोशंस हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मीटिंग हो रही है और हमें डिफरेंट पेमेंट्स अमाउंट भी देखने को मिलते हैं। और लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है किस तरीके से बेसिकली पाई की जो NFT है, पाई ब्रिजेस है या जो पाई की टेक्नोलॉजी है वो काम कैसे करती है। क्योंकि अभी जो सारी सिचुएशन है वो सीखने वाली सिचुएशन है। अगर आपको पता होगा एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी के बाद जो NFT होती है, मेटावर्स होता है, ये काम कैसे करता है, तो आप बहुत ज़्यादा और पैसा फ्यूचर में बना सकते हो। इसी चीज़ की ये नॉलेज हर एक कंट्रीज़ के अंदर अभी फैलाई जा रही है। जैसे वियतनाम की बात करें, फिलीपींस की बात करें, नाइजीरिया, USA और भी बहुत सारी आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है फिजिकली इवेंट, जैसा कि आपको यहाँ पे आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है, जिसके लिए लाखों रुपए लगा के प्रॉपर सारी चीज़ों को कंडक्ट कराया जाता है। और इस वाली फुटेज के अंदर भी आप देखो वर्ल्ड वाइड लेवल पे किस तरीके से लोग इस चीज़ के डिफरेंट बार्टर सिस्टम, प्रोडक्ट्स की बात करें या और भी जितना भी तरीका हो सकता है प्रमोशन करेगा, वो सभी तरीक़ों को ये अपनाते हैं। और ये सारा फुटेज जो है मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे जूम करके दिखा रहा हूँ। देखो किस तरीके से लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मीट एंड ग्रीट एक बहुत बड़ा हुआ है, जिसमें कि हर एक बड़ी जो नेशनल कंट्रीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, सबको कवर किया गया है। एंड गाइस अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की वेब 3 के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को पता है जितने भी हम अभी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं ये वेब 2 के अंदर आती है। ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया या और भी कोई एप्लीकेशन हो गई। जो वेब 3 है एक अलग ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट होकर आती है। और यहाँ पर बहुत ही सेकेंडों के अंदर सारी पेमेंट्स हमें देखने को मिलती है। और इसी चीज़ को लेकर पाई नेटवर्क स्पेशली काम करता है। और इसने एक बहुत बड़ा इवेंट भी किया था वेब 3.0 को लेकर, जो कि बाइनेंस के जो फाउंडर है उन्होंने भी इस चीज़ को अटेंड किया था। और ये 1 से 1.5 महीने पहले की बात है, जैसा कि आप सभी को पता है। और धीरे धीरे करके इस चीज़ को और इंक्रीज़ किया जा रहा है। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सेवरल स्टेज की बात करने वाले हैं, किस तरीके से पाई नेटवर्क डेवलप करने वाला है और हमें डिजिटल करेंसी के अंदर किस तरीके से फ्यूचर में बहुत पैसा मिल सकता है, किस तरीके से हम फ्यूचर अपना स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात की जाती है। सबसे पहला है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। अभी बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर भी ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं और भी आउटसाइड कंट्री के लोग भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। बट लोगों को ब्लॉकचेन्स के बारे में, NFTs के बारे में, मेटावर्स, डाओ, इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता, या पता भी है तो लोगों ने सिर्फ सुना है और उनको ये नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। तो इसीलिए पहली चीज़ बताई जा रही है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। और जो पाई नेटवर्क है वो ब्लॉकचेन को लेके एक बहुत अच्छे से काम करता है, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब कि लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये सिक्योरिटी भी होगी, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की चीज़ नहीं होगी। और जो दूसरी चीज़ है यूज़र वेरिफिकेशन, यहाँ पे जितने भी यूज़र्स होंगे इन सभी को ऐसा वेरीफाई किया जाएगा कि कोई भी ऐसा फेक अकाउंट तो नहीं है, कोई भी ऐसा स्कैमर तो नहीं है। ये भी चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। और जो तीसरी चीज़ है डेवलप अ कंप्लीट पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप सभी को जो पेमेंट सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव देखने को मिलेगा। मतलब कि जैसे कि पहले के टाइम में हम बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे, फिर अभी के टाइम में पैसा यूज़ करते थे, फिर कार्ड्स को यूज़ करना, फिर UPI को यूज़ करना, और धीरे धीरे करके अब क्रिप्टो करेंसीज़ को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो पेमेंट है, लाखों करोड़ों की पेमेंट है, अब हम कुछ सेकंडों के अंदर कर सकते हैं। तो ये इसकी बात की जा रही है। और आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो पाई को अपनी फिएट करेंसी के अंदर या किसी
एज अ क्रिप्टो को बाय करना है तो उसके थ्रू भी आप इजीली बाय कर सकते हो, ठीक है। और जो चौथी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, कम्युनिटी ग्रोथ एंड रियल वर्ल्ड एडॉप्शन। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक पाई नेटवर्क को कोई भी सेलिब्रिटी प्रमोट नहीं करता। आप जैसे हम जैसे लोग ही इसको सोशल मीडिया पे डालते हैं और आज के टाइम पे इसने एक बहुत बड़ा नंबर बना लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो पाई कॉइन है, ये बिजनेसमैन्स के लिए भी बहुत पावरफुल होने वाला है। जो डेली यूज़ करने वाले हैं, जो डेली नेसेसरी यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस वगैरह, उन सभी को भी ये हेल्प करेगा। पांचवी चीज़ है पार्टनरशिप एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें पार्टनरशिप्स भी देखने को मिलेगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की या सर्विसेज की, क्योंकि ये एक कंट्री के अंदर नहीं है, आउटसाइड बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर है। तो यहाँ पे आपके रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे और उसके साथ आप फॉरेन कंट्री से कोई प्रोडक्ट इंडिया के अंदर या इंडिया से किसी आउटसाइड कंट्री के अंदर इजीली मंगा सकते हो। छठी चीज़ है कंप्लाइंस एंड रेगुलेशंस एंड लीगल फ्रेमवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर अभी क्रिप्टो करेंसीज़ को अनेबल नहीं किया गया है और बहुत सारी अब जो नई नई कंट्रीज़ हैं वो भी इस चीज़ को अनेबल कर रही है, क्योंकि पता है कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट है। और जो गवर्नमेंट है नए नए टैक्स रूल लगा रही है, जिससे कि जितने भी एज अ इन्वेस्टर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको भी बेनिफिट हो, मतलब वो भी सेफली इन्वेस्टमेंट कर पाए। और इंडिया के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है 8 से 10 महीने पहले ऐसा कोई भी टैक्सेस नहीं था, बट अभी के टाइम में 30% का हमें टीडीएस देना पड़ता है। और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ भी इस चीज़ को धीरे धीरे अप्लाई कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि इससे कितना ज़्यादा इकोनॉमिक लेवल पे भी प्रॉफिट होगा और लोगों को भी कितना प्रॉफिट होगा। मतलब कि ये आपके हित के लिए भी देखेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना अपना मार्जिन देखेगी, आपके मतलब सेफ्टी भी देखेगी। क्योंकि आप खुद सोचो, जब गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होगी तो जो भी क्रिप्टो करेंसी पे आप पैसा लगा रहे हो, तो वो क्रिप्टो करेंसी डूब सकती है, मतलब पैसा आपका माइनस में जा सकता है या आपका पैसा बहुत ऊपर भी आ सकता है। बट वो कंपनी जो है, वो जो क्रिप्टो करेंसी है, वो भाग नहीं सकती, जैसा कि शेयर मार्केट्स वगैरह में होता है। तो ये कैसे होगा? यहाँ पे कंप्लायंस और रेगुलेशंस की वजह से होगा, क्योंकि वो ऑथराइज तरीके से गवर्नमेंट से वो रजिस्टर होगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बारे में बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सिंगापुर की तरफ से आ चुका है। सिंगापुर न्यू क्रिप्टो रेगुलेशन पोस्ट चैलेंजेस फॉर पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, सिंगापुर के अंदर न्यू क्रिप्टो रेगुलेशंस की बात की जा रही है, मतलब वो भी टैक्सेस करेंगे, वो भी प्रॉपर एज अ क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आएंगे, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है, कहीं ना कहीं उसके जो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। आज के टाइम में जो बिटकॉइन की इतनी जो पावरफुल वैल्यू है, इथीरियम की इतनी पावरफुल वैल्यू है, तो इन सभी के साथ अप्रूवेंस भी होता है। और प्रॉपर इनका जो एक बात की जाए इनकम सोर्स की हम बात की जाए, या जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, इन सभी के अंदर कमीशंस लेने होते हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि आप जब ये सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, आप एक्सचेंजेस को भी आपने पता होगा कि आप एक्सचेंजेस करते हो, तो उसके थ्रू भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, और उसके साथ जो भी क्रिप्टो करेंसीज से जितना पैसा बनाओगे उसमें से भी आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट भी अपना पैसा बहुत बनाती है, क्योंकि आज से 8-10 महीने पहले ऐसा था नहीं। मतलब आपने मान के चलो 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए प्रॉपर बनाए एज अ क्रिप्टो करेंसी, तो आपके अकाउंट में प्रॉपर 1 करोड़ ही आएगा, ठीक है। बट अभी क्या है कि 30% का टैक्स है, तो मतलब 30 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और ऐसा एक बंदे को नहीं देना, जितना बंदा जितना कमाएगा हर एक बंदे को इतना देना ही पड़ेगा। और अभी तो ये शुरुआत है भाई, क्योंकि धीरे धीरे करके इसमें भी और चेंजेस आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा इस चीज़ से बना रही है। और इससे पहले जो ये क्रिप्टो करेंसी का जो मेन इनोवेशन था, वो था डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को लेके। मतलब कि गवर्नमेंट को या किसी भी अथॉरिटी को पता नहीं चलेगा कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है। जो बिटकॉइन था, उसकी जो ट्रांजैक्शन है जब डार्क वेब पे होती है, तो करोड़ों अरबों की पेमेंट्स होती है, और किसी भी गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि एक्चुअली पेमेंट कहाँ से कहाँ की जा रही है। जो आईपी एड्रेसेस होते हैं या जो उनकी एक लोकेशंस होती हैं, वो कभी भी एक फिक्स नहीं होती। कभी कहीं की लोकेशन दिखा रहा है, कहीं कभी की लोकेशन दिखा रहा है। तो इससे क्या होता है कि हर सेकंड में चेंज होता रहता है, तो मतलब कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं मिलता। बट अब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर भी आ चुकी है, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो इंडिया के हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यूएसए के हैं, और फिर बाकी अलग अलग कंट्री के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि आने वाले टाइम के अंदर इस चीज़ को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और बहुत सारी गवर्नमेंट ने इसमें पैसा भी लगा के अपने आप को प्रॉपर बैंक करप्ट भी कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हर के साथ ये पॉजिटिव खेल रहा है, नहीं भाई, यहाँ पे ये भी सीन है। बहुत सारी गवर्नमेंट ने इसे
पैसा लगाया और अपने आप डूब भी गई, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती इस चीज़ के अंदर। क्योंकि कोई भी सोचता है कि नई चीज़ आई है, इसके अंदर पैसा लगा दो तो ये ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर से पैसा बना सकते हो। एंड गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर न्यू जनरेशन फ्री माइनिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की हम बात करने जा रहे हैं, जो अभी करंट तक एज अ वैलिड चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे नंबर 1 पे है, हमें पाई नेटवर्क देखने को मिलता है, जिसका 47 मिलियन यूज़र बेस है। जैसा एक्टिव यूज़र बेस है, आप जानते हो। ट्विटर के फॉलोअर्स की बात करें 2.5 मिलियन है, और ये स्टार्ट हुआ था जैसा कि 3 मार्च के आसपास से स्टार्ट हुआ था 2019 के अंदर। और यूएसए के अंदर बेसिकली ये कंट्री से, स्टैनफोर्ड कंट्री से इसको ऑपरेट किया जाता है, और लॉन्च वगैरह हुआ था। और उसके साथ और भी क्रिप्टो करेंसीज है, अवाइव करके है, बी ओमेगा है, सिड्रा है, ईगल है, कैटस्टार है, चीटमून है, स्टार आइस है। ये बहुत सारी और भी डिफरेंट है और अलग अलग लोकेशन से है, कुछ यूएसए से है, कुछ यूके से है, और इनकी अलग अलग फैन फॉलोइंग्स भी हैं। इन्होंने भी एक अच्छे टाइम के अंदर एक अच्छा नंबर अचीव किया है, मतलब अच्छे पाइनियर्स अचीव करे हैं। तो मैक्सिमम की हम बात करें तो इनकी हम बात करें, जैसे ओमेगा की बात करें तो इसके आपको एक्सचेंजेस लिस्टिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। सिड्रा की हमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस देखने को नहीं मिलती, ईगल की देखने को मिलती है, कैटस्टार की हमें देखने को मिलती है। और इन सभी के बीच में से पाई नेटवर्क ने, मतलब सबसे पहले पाई नेटवर्क ने स्टार्ट किया था फ्री में माइन करना, और वो फ़ोनों के अंदर से स्टार्ट इसी ने किया था 2019 के अंदर। और सबसे जो ओल्ड है यही है, बट अभी तक इसकी लॉन्चिंग नहीं हुई है। और जबकि जो अभी रिसेंटली जो क्रिप्टो करेंसीज जो आए थे माइनिंग वाले, उन्होंने अपनी लॉन्चिंग भी कर दी है, और अच्छे खासे प्राइजेस से, तो अभी नॉर्मल जो डिसेंट प्राइस होते हैं उस हिसाब से इनकी लॉन्चिंग हुई है, मतलब ठीक ठाक चीज़ें हुई हैं। बट सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ है वो पाई नेटवर्क को लेके है, क्योंकि जो इसका जो फ़ैन बेस है, एक बहुत बड़ा फ़ैन बेस बन चुका है, और ये अब 5 करोड़ का फ़ैन बेस होने वाला है, और अभी तक इसकी ओपन मैनेट नहीं आया। पाई नेटवर्क एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ प्लान कर रहा है, मतलब कि ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ी और ऑडियंस बनाएगा, और जब ये लॉन्च करेगा तो पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर ये जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज है, इथीरियम, बिटकॉइंस हो गया, इनके आसपास एकदम से पहुंच जाएगा। अभी तो ये बेसिकली अपने फ़ैन फॉलोइंग की बात करें, डाउनलोडर्स की बात करें, इन सभी चीज़ों के अंदर, नंबर्स की हम बात करें, ठीक है, इन सभी के अंदर ये तो आगे निकल चुका है। बिटकॉइन के आसपास हमें देखने को मिलता है। जैसे ही ओपन मैनेट आएगा, अगर इसका प्राइस बहुत बेहतरीन आता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेगा, एकदम से नहीं करेगा, जैसे ही स्टार्टिंग से इसका अच्छा प्राइस आता है तो ये बहुत बवाल होने वाला है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। एंड गाइस चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। और भी आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर टैक्स रिडक्शन की बात की जा रही है, और अलग अलग कंट्री इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है। और उसके साथ यहाँ पे जो मास्टर कार्ड है वो लॉन्चेस की बात की जा रही है MTN टेस्ट बेट के थ्रू। और यहाँ पे आपको और भी जो क्रॉस बॉर्डर होता है, मतलब अगर आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगाना है, या फिलीपींस से मंगाना है इंडिया के अंदर, या आउटसाइड फॉरेन ट्रांजैक्शंस करानी है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप सभी को पाई नेटवर्क की हेल्प मिलेगी। और ये जो है एक अलग लेवल पे आपको हेल्प देगा, क्योंकि यहाँ पे पीयर टू पीयर हमें देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आपको थर्ड पार्टी को कोई भी फालतू के चार्जेस देने नहीं पड़ते। नहीं तो मैक्सिमम जो चार्जेस होते हैं वो कस्टम ड्यूटी होती है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, और भी कुछ लिटिल बिट चार्जेस होते हैं, अगर जिस चीज़ को आप यूज़ करते हो। और जितने लोग आपके साथ मतलब बीच में जुड़े होते हैं, उतने हर बंदे को आपको कमीशंस वगैरह देना पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अमेरिका के अंदर जो आईफोन होता है वो कितना नॉर्मल प्राइस का होता है, या दुबई की हम बात करें वहाँ भी नॉर्मल प्राइस का होता है। दुबई में तो बेसिकली टैक्स ही नहीं होता, बट यूएसए की हम बात करें जहाँ से स्टार्टिंग वगैरह होता है तो वहाँ पे नॉर्मल होता है। इंडिया के अंदर आते आते कितना हाई प्राइस हो जाता है। तो वही चीज़ है, कहीं ना कहीं इसके बीच में जो चीज़ें, जितने लेवल्स जुड़ते रहते हैं उतने कमीशंस भी जुड़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनके भी खर्चे होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को बचाने के लिए पाई नेटवर्क ने अपने आप को P2P से स्पेशल बनाया गया है और स्पेशल चीज़ें देता है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी नॉलेजेबल बातें थी। और उसके साथ अभी चैनल पे बने हुए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और प्लीज़ 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 कुछ अच्छा सा कमेंट करना है तो कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।